हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नरेट्स पर। और आज हम नोइंग द अननोन के एपिसोड नंबर 12 को नरेट करेंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम प्योवॉल को देखते हैं जो कि गुसेंग के ट्रेनिंग हॉल के सामने खड़ा था और वो यहाँ पर आया है गुसेंग को मारने के लिए। और फिर वो बड़े तेजी से अंदर घुस जाता है, पर उसे पहले वाले कमरे में कोई भी नहीं मिलता। पर वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे खिड़की दिखाई देती है और खिड़की में से देखने पर उसे कमरे में गुसेंग सोया हुआ था। पर प्योवॉल डायरेक्ट ना जाकर सीलिंग पर चढ़कर जाता है और ऊपर के स्काईलाइट से गुसेंग को देखता है और वो देखता है कि गुसेंग यहाँ पर एक लड़की के साथ सो रहा है। पर प्योवॉल इतने ऊपर होने के बाद भी और गुसेंग का सोए होने के बावजूद वो ये फील कर पा रहा था कि गुसेंग एक और ही लेवल पर है। उसके सामने तो ब्लड शैडो ग्रुप का कैप्टन जुयांग भी कुछ नहीं है। पर प्योवॉल ये भी जानता है कि गुसेंग कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो आखिर में एक इंसानी है। तो अगर उसका डेथ प्रेशर पॉइंट्स पर वार किया जाता है या फिर उसे स्टैब किया जाता है तो वह मारा जाएगा। इसलिए वो ऊपर से रस्सी का एक फंदा बनाकर उसके ऊपर फेंकता है ताकि वो इसके मदद से गुसेंग का गला घोटकर उसे मार सके। और ये काम भी कर रहा था, पर तभी गुसेंग की नींद खुल जाती है और उसमें से एक मैसिव एनर्जी निकलती है। पर प्योवॉल उसे फिर भी ऊपर की ओर खींचता है ताकि उसका दम घुट जाए। पर गुसेंग अपने हाथ को एक सोर्ड की तरह यूज करके उस रस्सी को काट देता है और अब प्योवॉल भी नीचे आ चुका था। गुसेंग उसे देखकर पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, पर वह कुछ भी नहीं कहता और अपने डैगर को निकालकर आगे बढ़ता है गुसेंग को मारने के लिए। पर गुसेंग उसके डैगर को बस अपनी उंगली से ही रोक देता है, जो देख प्योवॉल अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और गुसेंग उसे एक पंच मारता है जिससे कि प्योवॉल दूर छिटक जाता है। और अब बारी थी गुसेंग के हमला करने की और वो अपने हाथ को एक सोर्ड की तरह यूज करके हमला करने के लिए आता है, जिसे कि प्योवॉल दोनों ही डैगर से रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसकी पूरी जान निकली जा रही थी। पर गुसेंग को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पर कोई भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है। प्योवॉल मन ही मन कह रहा था कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो बस गुसेंग के हमलों को ब्लॉक करते हुए ही बेहोश हो जाएगा। और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अपने खाली हाथों से ऐसा कुछ भी कर सकता है। और उसे अब तक ये भी समझ में आ चुका था कि वो ऐसे लगातार ब्लॉक नहीं कर सकता, उसे जल्दी ही इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। इसलिए प्योवॉल अपने एक नाइफ को नीचे फेंककर उसे किक मारता है गुसेंग के ऊपर, पर इसे भी गुसेंग अपनी उंगलियों से ही रोक देता है। पर गुसेंग कहता है कि प्योवॉल काफ़ी अच्छा है, उसे पता है कि आखिर कैसे ट्रिक्स को यूज़ किया जाता है। गुसेंग फिर पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, जिस पर प्योवॉल कुछ भी नहीं कहता। तो गुसेंग कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर उस लड़की के फादर ने भेजा है। पर प्योवॉल समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर गुसेंग किसके बात कर रहा है। उसके बाद हमें पता चलता है कि गुसेंग के लिए मार्शल आर्ट्स को सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसलिए उसे इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था क्योंकि उसे अभी तक इसमें कुछ भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ा है। पर एक दिन उन्हीं के सेक्ट की एक लड़की आकर उसके तारीफ करती है कि वो काफ़ी अच्छा करता है और गुसेंग को पहली नज़र में ही वो लड़की पसंद आ जाती है और यहाँ से ही गुसेंग की लड़कियों में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। और उसके बाद से गुसेंग बहुत सी लड़कियों के साथ रात बिता चुका है। पर एक दिन रात को जब वो ड्रंक था, उसने एक लड़की को उसे पार करके जाता हुआ देखा, जिसे देखते ही गुसेंग का दिल उस पर आ गया था और वह जबरदस्ती उस लड़की को लेकर चला गया और उसके साथ गलत काम किया। पर इस सब की वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर ली। पर गुसेंग को जैसे ही होश आया, वो समझ गया था कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और उसने अपनी गलती को माना भी। इसलिए उसे सजा के तौर पर ट्रेनिंग हॉल में अकेले एक साल रहने का ऑर्डर दिया गया और इसलिए ही गुसेंग अभी ट्रेनिंग हॉल में रहता है। और अभी प्रेजेंट में गुसेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और पूछ रहा था कि क्या प्योवॉल को उस लड़की के फादर ने यहाँ पर भेजा है उसे मारने के लिए। पर प्योवॉल को अभी भी नहीं पता है कि वो किस लड़की की बात कर रहा है। पर अब गुसेंग की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उसके सामने खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी जो एनर्जी है जो बाहर निकल रही है वह बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और टेरिफाइंग है। ऐसा लग रहा है कि गुसेंग के चारों तरफ से हज़ारों सोर्स निकल रही है। गुसेंग फिर आगे बढ़ता है हमला करने के लिए और प्योवॉल ने यह देखा तो था, पर उसे हिलने का कोई मौका नहीं मिलता और उसे हेड ऑन गुसेंग के हमले को रोकना पड़ता है। और उसके पावर और स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि प्योवॉल बस वहाँ से बाल बाल बच पाता है। पर वह फाइनली अपने ट्रिक और अपने फुर्ती के मदद से गुसेंग के चिन पर एक किक मारने में कामयाब रहता है। पर गुसेंग इन सारे ट्रिक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो गया था।
पर पियोवल बिना कोई टाइम वेस्ट किए गुसेंग के चेस्ट पर एम करके 2 डैगर्स को फेंकता है, जिसे गुसेंग बस अपने हाथों से डिफ्लेक्ट कर देता है। गुसेंग फिर कहता है कि अभी तुम्हारी ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा हो गई है, अभी समय आ गया है कि तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। और वह जोरदार हमला करता है, जिससे कि पियोवल बस किसी तरह भागकर बच पाता है, पर गुसेंग उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। पर पियोवल किसी तरह आगे भागकर जाकर वहाँ पर जो सोर्स रखी हुई थी उनमें से 2 सोर्स को ले लेता है और उन्हें उठाकर गुसेंग के ऊपर फेंकना शुरू करता है, जिसे कि गुसेंग बड़े आसानी से डिफ्लेक्ट कर रहा था। पियोवल सोच रहा होता है कि उसे लगा ही था यह काम नहीं करेगा, पर अभी उसके पास और कोई चॉइस नहीं बची है, उसे अभी लगातार हमले करते रहने पड़ेंगे और वह एक साथ बहुत सारे सोर्स को फेंकता है। पर तभी गुसेंग किंग चेंग सेट की सीक्रेट टेक्निक 72 सोर्ड वेब्स को यूज करता है और आगे बढ़ता है पियोवल के ऊपर हमला करने के लिए। और पियोवल उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर समझ चुका था कि यह बहुत ही बुरा है, पर वह खुद को बचाने के लिए यहाँ पर जो लड़की थी उसे एक हॉस्टेज की तरह यूज करने लगता है। पर गुसेंग फिर भी हमला करता है और पियोवल को उस लड़की से अलग कर देता है और वो अब तक पियोवल के पीछे आ चुका था उसे मारने के लिए, जो कि पियोवल ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब लिम ने उन्हें 3 मार्शल आर्ट टेक्निक्स को सीखने को दिया था, जिसे कि पियोवल ने एक्सेप्ट किया था। और अभी प्रेजेंट में वह गुसेंग के इस हमले को रोक देता है, जो देखकर गुसेंग बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि आखिर उसके जैसा कोई इस हमले को कैसे रोक सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और गुसेंग दोबारा से उसके ऊपर यही हमले का इस्तेमाल करता है और इस बार भी पियोवल उसके हमले को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि गुसेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वह पूछता है कि आखिर उसके जैसा कोई इन हमलों को कैसे रोक पा रहा है। यह तो किंग चेंग सेट की सीक्रेट टेक्निक है। पियोवल यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैंने ये टेक्निक सीखी है खुद को डिफेंड करने के लिए, ताकि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊँ। पर उसे यह भी पता है कि उसने इसे गुसेंग की तरह मास्टर नहीं किया है, पर वो इतना तो कॉन्फिडेंट है कि वो उसके हर हमले को रोक सकता है। और फिर गुसेंग जैसे ही दोबारा इसी हमले का इस्तेमाल करता है, पियोवल जल्दी से स्विफ्ट माइंड्स का यूज़ करता है और ये बेसिकली एक क्लोन टेक्निक है। और जब गुसेंग नकलियों को मारने में बिजी रहता है, पियोवल आ जाता है उसके पीछे से हमला करने के लिए। पर गुसेंग ये देखकर जैसे ही उसके ओर मुड़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, पियोवल नीचे से आकर स्वॉर्ड उसके आर पार कर देता है। और ये गुसेंग बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था और ना ही उसे बिलीव करने का मौका तक मिलता है, क्योंकि इसी के साथ ही उसकी डेथ बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है और पियोवल को फाइनली जाकर चैन की सांस लेने का मौका मिलता है। और फिर अगले दिन ये खबर बहुत ही जल्दी सबके पास पहुंच जाती है और सभी भागे भागे ट्रेनिंग हॉल में पहुंचते हैं। पहले यहाँ पर आते हैं जिन पियोंग, लीडर और सीनियर ब्रदर। जिन पियोंग अपने बेटे के डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। सीनियर ब्रदर यहाँ पर लीडर को कहते हैं कि हमें उस लड़की को यहाँ पर निपटाना पड़ेगा, जो कि वहीं पर कोने में बैठकर रो रही थी। लीडर पूछते हैं कि आखिर उसका मतलब क्या है। वो लड़की उन्हीं के सेट की एक डिसिपल है, तो क्या वो अपने सेट के लोगों को मारेंगे? तो सीनियर ब्रदर कहते हैं कि गुसेंग की रेपुटेशन सबसे पहले आती है, क्योंकि अगर ये बात फैल गई कि गुसेंग ट्रेनिंग करते समय लड़की लाता था, तो गुसेंग के साथ साथ इस सेट की रेपुटेशन भी पूरी खत्म हो जाएंगी। तो उन्हें यहाँ पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। सीनियर ब्रदर आगे कहते हैं कि जिस असैसिन ने गुसेंग को मारा है उसे किसी ने तो हायर किया होगा, और जिसने भी हायर किया है उनका साथ गुसेंग के मरने से और किंग चेंग सेट के नीचे जाने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, पर वो कभी ऐसा होने नहीं दे सकते। और लीडर सोच रहे होते हैं कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए, पर तभी वहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट लोग आ पहुँचते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।